नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं दोपहर विशेष और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक मामले की, जहां पर मुस्लिम बैंड बाजा मालिकों के बैंड बाजे का हिंदू नाम रखने पर बवाल खड़ा हो गया है। इस पर जहां सियासी बयानबाजी ने तूल पकड़ लिया है, बीजेपी नेता संगीत सोम ने ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लेने की मांग की, तो वहीं अब साधु संतों ने भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील कर दी है। मौलाना ने भी बैंड बाजा डीजे के कारोबार को इस्लाम के खिलाफ बता दिया है। मुरादाबाद में बैंड बाजों के नामों पर विवाद शुरू हो गया है। हिंदू नामों से मुस्लिम बैंड बाजों की दुकानें चला रहे हैं। इस मामले की एडवोकेट शैवी शर्मा ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है। जी, मैंने शिकायत IGRS पोर्टल पे की थी, जो मुख्यमंत्री जी का पोर्टल है, उसमें शिकायत की थी। जो बैंड बाजे का व्यवसाय कर रहे हैं लोग, इन्होंने अपनी पहचान छुपाकर, मतलब जो संचालन कर रहे हैं मुस्लिम, और उन्होंने नाम रख रखा है हिंदू या हमारे देवी देवताओं के नाम से नाम रख रखे हैं, उसके विरुद्ध मैंने शिकायत की है। वहीं मुस्लिम बैंड वालों का कहना है कि वो करीब 20 साल से इन नामों से अपना काम कर रहे हैं। अगर नाम बदलने की मांग है तो अपने बैंड का नाम भी बदल लेंगे। लगभग 15-16 साल इसको हो गए, जब से कोई दिक्कत नहीं आई हमारे नाम में। बढ़िया हमारा चल रहा। अब हमने इसी नाम से बुकिंग कर रखी है, नवंबर दिसंबर की, जनवरी की बुकिंग कर रखी है। अब परेशानी कुछ नहीं रही है। हमने जो नवंबर दिसंबर की हमने बुकिंग कर रखी है, हम उनके बैंड बजाने के लिए हो जाएंगे तो हमारे जो पर्चे कटे होंगे वो अग्रवाल बैंड के नाम से होंगे। वो लोग हमारे पेमेंट रोक देंगे। हिंदू देवी देवताओं वाले मुस्लिम बैंड बाजे वालों को लेकर संतों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि कोई भी आदमी सनातनी प्रतीकों का इस्तेमाल न करे। कहने का मतलब है कि ऐसे मुस्लिम कट्टरपंथी को क्या जरूरत है कि सनातन की देवी देवता का प्रतीक चिन्ह लगाना। तो सही बात है, हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है। अक्षरशः पालन होना चाहिए। हम जब तुम्हारे धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं करते, अपमान नहीं करते, तुम क्यों करते? वहीं मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का कहना है कि ढोल तमाशा और डीजे शरीयत के खिलाफ है। इस्लाम किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं देता। डीजे वगैरह का इंतजाम करते हैं तो ये उनका कारोबार, पहले ही इस्लाम ने उसको नाजायज करार दे दिया, और चे जाए कि उसके ऊपर हिंदू देवी देवताओं का टाइटल या लेबल लगा करके वो कारोबार किया जाए। इसकी कतन शरीयत इजाजत नहीं देती है। बीजेपी नेता संगीत सोम का कहना है कि ऐसा काम करने वालों को पहले गंगा में नहाकर पूजा पाठ करके घर वापसी करनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे बीजेपी की हिंदू मुसलमान करने वाली राजनीति करार दिया है। आप सोच के देखिए, आप शिव की पूजा कैसे कर सकते हैं? आप शिव के भजन कैसे गा सकते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है? उन्हें बजाना चाहिए, लेकिन पहले उन्हें जाके गंगा में स्नान करना चाहिए। गंगा में स्नान करके शिव की उपासना करना चाहिए, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहिए और तब बजाना चाहिए। इसके अलावा उन्हें नहीं बजाना चाहिए। आरोप है कि पहचान छिपाकर कुछ मुस्लिमों ने हिंदुओं के नाम पर बैंड बाजों के नाम रखे हैं। पहचान छिपाने से समाज में गलत मैसेज जा रहा है, जिसके खिलाफ शिकायत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात ऑनलाइन गेम्स की, जिसके चंगुल में फंसकर न सिर्फ बच्चे बल्कि युवा भी बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार ने बच्चों और देश की युवा पीढ़ी को ऑनलाइन गेम के चंगुल से बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने ऑनलाइन मनी गेम पर शिकंजा कस दिया है और संसद से नया ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो गया है। इस बिल में एक तरफ जहां ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात की है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ गेम्स पर लगाम लगाने की भी तैयारी है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। कहीं क्रिकेट पर सट्टा, कहीं ताश की बाजी पर सट्टा, कहीं लूडो पर सट्टा, तो कहीं किसी और खेल पर सट्टा। सट्टे का ऑनलाइन बाजार है जहां खरीदार हैं करीब 45 करोड़ और गंवाए जा रहे हैं हर साल करीब 20,000 करोड़। ऐसी ऑनलाइन गेमिंग एप्स की भरमार है जहां खेल के नाम पर पैसों का खेल धड़ल्ले से चलता है। लेकिन अब दिन लग गए हैं और सरकार ने ऑनलाइन खेल के नाम पर हो रही सट्टेबाजी पर नकेल कसने के लिए कदम बढ़ा दिया है। ऑनलाइन मनी गेम्स को बैंकिंग सिस्टम के जरिए लेन देन करने से रोका जाएगा। ऑनलाइन मनी गेम्स के विज्ञापन या प्रचार प्रसार पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन वाले अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग बिल में निगरानी के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा।
अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म चलाने वाले को 3 साल की जेल या 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान होगा। मनी गेम के विज्ञापन पर 2 साल की जेल या 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। अगर कोई बार बार नियम तोड़ेगा तो उसकी सजा बढ़कर 5 साल तक हो सकेगी। जुर्माना भी 2 करोड़ तक लगेगा। ये अपराध गैर जमानती होंगे। इनमें आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिल सकेगी। अधिकारियों को संपत्ति जब्त करने और बिना वारंट अरेस्ट करने का भी अधिकार होगा। सवाल यह है कि आखिर सरकार को बिल के जरिए ऑनलाइन मनी गेम्स पर शिकंजा कसने की जरूरत क्यों पड़ी? ऑनलाइन मनी गेमिंग से हो रहे वित्तीय और सामाजिक नुकसान को रोकने के लिए सरकार ये बिल लाई है। सरकारी अनुमानों के मुताबिक हर साल करीब 45 करोड़ लोग ऑनलाइन मनी गेम्स का शिकार होते हैं और ऑनलाइन मनी गेम्स के जाल में फंसकर हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गंवा देते हैं। इसकी लत की वजह से सैकड़ों परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके हैं। कई बार तो लोग आत्महत्या और हिंसा जैसा गंभीर कदम भी उठा लेते हैं। इनमें से कई गेम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा हैं। इनकी आड़ में वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को, मिडिल क्लास फैमिलीज को और युवाओं को, छात्रों को, उन सबको जो एक बहुत बड़ा नशा समाज में फैल रहा था ऑनलाइन मनी गेमिंग का, उससे मुक्ति दिलाई है। और साथ ही साथ ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग जो कि समाज के लिए उपयोगी है, उसको प्रमोट करने के लिए अथॉरिटी बनाने वाला बिल पास किया है। ये बिल इसलिए भी खास है क्योंकि गेमिंग सेक्टर से सरकार को हर साल 20,000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में मिलते हैं। पिछले कुछ समय में गेमिंग से जुड़े करीब 400 स्टार्टअप भारत में शुरू हुए हैं। इसमें 25,000 करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आया है। 2023 में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाया था। इसके अलावा जीतने वाली रकम पर 30% टैक्स भी लगाया जा रहा है। ऑनलाइन मनी गेम्स पर शिकंजा कसने के लिए लाया गया यह बिल सरकार का बड़ा फैसला है, क्योंकि सिर्फ पैसों का नुकसान ही नहीं बल्कि इन गेम्स की लत एक सामाजिक संकट बन चुकी है और कई परिवारों को बर्बाद कर रही है। लिहाजा अब सरकार ने सट्टे के ऑनलाइन खेल पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑनलाइन गेम के बाद अब बात ऐसे संकट की करेंगे जिसकी चपेट में पूरा उत्तर भारत है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश संकट बन गई है। कहीं लैंडस्लाइड के साथ बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। उत्तरकाशी चमोली में सफर करना खतरनाक हो रहा है, तो वहीं उत्तरकाशी में एक और झील मुसीबत बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसने कि रिहायशी इलाके को चपेट में ले लिया है। पहाड़ों पर बारिश लोगों के लिए लगातार मुश्किल खड़ी कर रही है। रास्तों का सफर करना किसी खतरे से कम नहीं। चमोली से आई खौफ में भरती इस तस्वीर को देखिए। बद्रीनाथ हाईवे पर पीपलकोटी के पास पिछले कई दिनों से बार बार पत्थर और बोल्डर गिर रहे हैं। यहाँ एक बस पीपलकोटी के पास से गुजर रही थी, तभी इसी दौरान पहाड़ से बड़ा पत्थर गिरा। हालांकि पत्थर की चपेट में बस नहीं आई। पत्थर जोर से उछलते हुए नीचे जा गिरा। हालांकि पत्थर के कुछ टुकड़े बस पर जरूर लगे। अगर ये भारी पत्थर बस पर गिरता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। हाईवे पर खतरे को देखते हुए बड़ी संख्या में वहां पर लोग रुक गए, जिन्होंने इस घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। उत्तरकाशी में मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। भटवाड़ी में गंगोत्री हाईवे के पास लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। डबरानी में भारी मलबा सड़क पर आया है। मिट्टी को रोके रखने वाले पेड़ भी एक झटके में धराशायी हो गए। वहां पर मौजूद किसी शख्स ने ये वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना हुआ है। पहाड़ से गिर रहा मलबा भागीरथी नदी में जा रहा है। प्रशासन मलबे को हटाने में जुटा है। चमोली में बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर बंद है। पीपलकोटी कमेडा में भी सड़क बाधित है। पहाड़ से भारी मलबा हाईवे पर आया है, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। उत्तरकाशी पर कुदरत की मार रुक नहीं रही। सियाना चट्टी क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। कुपड़ा खड्ड में चट्टानी मलबा आने से यमुना का प्रवाह रुक गया, जिससे नदी ने झील का रूप ले लिया। झील का पानी अब सियाना चट्टी कस्बे तक पहुंच गया। घर और होटल पानी की आगोश में आ गए। बाढ़ के हालात बने हुए हैं। हालांकि खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने इलाके को खाली करवा दिया था। करीब 300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। अब प्रशासन के लिए झील से पानी को निकालना बड़ी चुनौती बन गया है। इस समय सियाना चट्टी वासियों को कैसे बचाया जाए, इसके लिए तत्काल इंतजाम किया जाए। इसको हम काफ़ी समय से हम मशीनों से खुलवा रहे थे, लेकिन कल शाम ज़्यादा आने की वजह से ये दिक्कत पैदा हुई।
अभी पानी करीब 1 मीटर नीचे हुआ है। हमने अपने तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए नदी को खोला है, उसको थोड़ा डिस्चार्ज बढ़ा है उसका, लेकिन अभी थोड़ा समय और लगेगा इस पर काम करते हुए। तो टीमें हैं यहाँ पे और इस तरह का अभी कोई इशू नहीं है। हाँ, जो पानी में प्रॉपर्टी सबमर्ज हुई है उन लोगों को कल रात ही हमने इवैक्यूएट कर दिया था, सेफ जगह पे हैं, सुरक्षित हैं। और अभी सियाना चट्टी में बनी झील को देखते हुए कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास विद्यालय की 150 छात्राओं को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। धराली आपदा के बाद हर्षिल में बनी कृत्रिम झील के चैनलाइजेशन के बावजूद झील का पानी निकालने में सफलता नहीं मिल रही। हालांकि झील का पानी कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन अब भी गंगोत्री हाईवे का 100 मीटर हिस्सा डूबा हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ियां और मशीनें नहीं जा पा रहीं। पौड़ी में भारी बारिश के चलते गांव में नुकसान हुआ है। गांव की सड़कें बह चुकी हैं, तो वहीं कई घरों के भी गिरने का खतरा बना हुआ है। नैनीताल में काला डूंगी रोड पर एक बाइक बरसाती नाले में बह गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि बाइक सवार की जान बच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाया है। पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बारिश का सबसे ज्यादा असर दिखा है सवाई माधोपुर में, जहां बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और इस बाढ़ में वहां का रेलवे स्टेशन, हाईवे और कई मोहल्ले डूबे हुए दिखाई दिए। राजस्थान के सवाई माधोपुर में जल प्रलय, डूबे मोहल्ले, गलियां और रेलवे स्टेशन। सड़कों पर सैलाब, बह गया हाईवे। उगाल की पुलिया क्षतिग्रस्त। राजस्थान के सवाई माधोपुर में हालात डरावने हो चुके हैं। बारिश के पानी ने इस कदर कहर बरपाया कि चारों तरफ कोहराम मच गया। सामने आई तस्वीरों में सड़क, रास्ते, गलियां और हाईवे पानी में डूबे नजर आए। लोगों के घरों और दुकानों में बाढ़ का पानी घुस गया। मूसलाधार बरसात ने सवाई माधोपुर शहर में जलजला ला दिया है। बाढ़ के पानी में कई इलाके डूब गए और लोग त्राहिमाम करने लगे। सैलाब के प्रहार की सबसे हैरान कर देने वाली ये तस्वीर आई नेशनल हाईवे 552 से, जिसकी पुलिया बाढ़ के पानी में बही दिखी। यही नहीं, इस हाईवे का एक पूरा हिस्सा ही सैलाब में समाया नजर आया। हाईवे से पानी ऐसे बहता दिखा मानो कोई झरना हो। जिसने भी इस मंजर को देखा वो खौफ से भर गया। पानी का वेग इस कदर था कि उसके सामने कंक्रीट से बना ये मजबूत हाईवे तिनके की तरह बह गया। ये नेशनल हाईवे राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ता है, लेकिन सैलाब ने इस हाईवे को ही तबाह कर दिया, जिससे ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। अरे उधर मत जाओ दादा। सवाई माधोपुर में बाढ़ के रौद्र रूप की एक और तस्वीर देखिए। तेज बारिश के चलते सवाई माधोपुर पुराने शहर और बजरिया को जोड़ने वाले मेन सड़क पर पानी ही पानी नजर आया। सड़क पर बाढ़ के पानी ने कब्जा कर रखा है। इस बीच यहाँ खड़ी बसें, गाड़ियाँ सभी पानी में डूबी नजर आई, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। इस दौरान सड़क पर फंसे मुसाफिर जान जोखिम में डालकर कमर तक डूबकर वहां से निकलते दिखाई दिए। बाढ़ की सबसे भयानक स्थिति सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली। भारी बारिश से स्टेशन कैंपस पूरी तरह पानी में डूब गया। पटरियों पर 1 फीट से ज्यादा पानी भर गया। हालात इतने डरावने दिखे कि रेलवे स्टेशन पर आए मुसाफिरों में डर समा गया। रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से कई ट्रेन घंटों तक लेट चल रही हैं। कुछ ट्रेन का रूट बदलकर चलाया जा रहा है। सवाई माधोपुर के पुराने शहर के पल्ली पार इलाके में हालात सबसे ज्यादा खराब दिखे। यहाँ पानी घरों में घुस गया और करीब 250 से ज्यादा घर बाढ़ में डूब गए। मोहल्ले की गलियों में पानी अपने रौद्र रूप में बहता दिखाई दिया। इसके साथ ही ब्रह्मपुरी, रैगर मोहल्ला समेत कई जगहों पर पानी लोगों के घरों में भर गया। एक आम आदमी को पूरे सामान भीज गए हैं, परेशानी हो रही है और नुकसान हो रहा है। घर के सारे सामान खराब हो चुके हैं। पिछली बार 30 तारीख को जब पानी आया था, जब 1.5 फीट पानी था घर में, तब भी मेरा 3.5-4 लाख रुपए का यहाँ नुकसान हुआ। सवाई माधोपुर में लगातार बारिश ने सूरत बिगाड़ दी है। शहर के बीच से गुजरने वाले इस लुटिया नाले को देखिए। ये नाला अपने रौद्र रूप में दिख रहा है।
वहीं इस नाले के पास से गुजरने वाली सड़क भी तेज बारिश के प्रहार को सह नहीं पाई। बारिश में सड़क ही टूट गई। सवाई माधोपुर जिले में बारिश और बाढ़ के पानी ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। कस्बों से लेकर गांव तक बारिश और बाढ़ के पानी में जलमग्न है। कई गांव बाढ़ के पानी में डूबे हैं। चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। लोगों को यहाँ काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यमुना नदी का पानी निचले इलाकों में पैठ बना रहा है, जिससे हालात काफी गंभीर हो गए हैं। दिल्ली में फिर रौद्र रूप में यमुना। खतरे के निशान से पार हुई यमुना। दिल्ली के निचले इलाकों में भरा पानी। प्रशासन अलर्ट, एक्शन में सरकार। दिल्ली में यमुना नदी लगातार खतरे के निशान के पार बह रही है, जिसने दिल्ली की परेशानी बढ़ा दी है और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। सबसे ज्यादा असर यमुना बाजार इलाके के लोहा पुल के पास दिखाई दे रहा है, जहां नदी का पानी तेजी से बढ़ते हुए किनारों से बाहर निकलने लगा है। पुराने लोहा पुल की तस्वीरें डरा देने वाली हैं। यमुना के गुस्से को देखते हुए निचले इलाकों में अलर्ट किया गया है। यमुना बाजार में कल से ही पानी जो है वो इस तरह यहाँ पर भरा हुआ नजर आ रहा है। जहाँ पर फिलहाल मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर लोगों के घर हैं और घरों के बाहर पूरा पानी भरा हुआ है और हालात ये हैं कि लोग जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। जहाँ मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, घरों के अंदर तक पानी फिलहाल भरा हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में यहाँ पर जो स्थिति है हर साल इसी तरीके से खराब रहती है और फिलहाल जो लोग हैं यहाँ से अगर अपने काम के लिए निकलना चाह रहे हैं या उनके लिए फिलहाल वो भी एक मुसीबत बना हुआ है। यमुना के गुस्से को देखते हुए दिल्ली की सरकार एक्शन में दिखाई दी। सोमवार को जहां सीएम रेखा गुप्ता अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बाढ़ कंट्रोल रूम पहुंची, तो वहीं आज सीएम बाढ़ प्रभावित इलाके यमुना बाजार में पहुंच गईं। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता बाढ़ के पानी में उतर गईं और लोगों से उनकी परेशानी जानी। दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता यहां आज निरीक्षण करने आई थी और ऐसे में अब आप देखें कि वो सीधा अंदर की तरफ चलती जा रही है। इस दौरान सीएम ने लोगों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया, साथ ही लोगों से सुरक्षित जगह बनाए गए शेल्टर होम में जाने की अपील की। देखिए स्थिति अंडर कंट्रोल है। पानी का लेवल सुबह थोड़ा 206 को टच होने वाला था, तब ये पानी यहाँ तक आया है, परंतु इससे आगे नहीं आया। ये हमारे लिए सही साइन है और मैंने पूरा कंट्रोल रूम में भी चेक किया है। पूरी तादाद में जिसमें पानी आ रहा है उसी प्रकार से आगे निकल रहा है। यमुना इस कदर गुस्से में है कि निगमबोध घाट पर नदी किनारे होने वाले अंतिम संस्कार फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। हालांकि अंतिम संस्कार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। और यहाँ कितना पानी यमुना का जो है भर गया, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। यमुना के प्रहार को देखते हुए लगातार अनाउंसमेंट करके लोगों से निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की जा रही है। साथ ही निचले इलाकों से पलायन कर रहे लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर टेंट में रखा जा रहा है, जहां लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजों का इंतजाम किया गया है। यमुना अपने उफान पर है, ऐसे में निचले इलाकों में पानी भरना भी शुरू हो चुका है। टेंट की व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ पर रात के वक्त आकर ये तमाम लोग जो है वो सो सके। कुछ टेंट बिल्कुल जो यमुना बाजार की एंट्री है उसके बाहर बने हुए हैं। फिलहाल यमुना के जल स्तर में थोड़ा थोड़ा उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि आने वाले 2 दिनों में यमुना खतरे के निशान के नीचे आ जाएगी, क्योंकि अभी भी हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने का सिलसिला जारी है। आज ही 35,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। ऐसे में लोगों को अब ये डर सता रहा है कि कहीं 2023 की बाढ़ जैसी स्थिति पैदा ना हो जाए, जब उन्हें लंबे समय तक अस्थायी कैंपों में ही रहना पड़ा था। और इसी के साथ